चलो वेलकम टू क्लास नंबर 4 मेंसुरेशन 3D की। अब इसमें 3 क्लासेस में अपन क्यूब और क्यूबॉइड को अच्छे से कवर कर चुके हैं। उस पर बनने वाला चाहे पिरामिड हो या फिर क्यूब कटिंग के कुछ केस देखे थे। सेम चीज़ को अपने देखना है अब सिलेंडर में और कोन में, साथ में पिरामिड और आपका जो फ्रस्टम होता है वो भी कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर हैं, मेंस के उठाए हुए हैं, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो अपने को पता होने चाहिए। पहले वाले से शुरू करते हैं। इसे सॉल्व करो। टाइमर लगा देता हूँ। नॉर्मल सिलेंडर होता तब तो आसानी से निकाल लेते। अगर थोड़ा सा ऐसे तिरछा जा रहा है, स्क्यूड हो, टिल्टेड हो, इस तरह की अगर कुछ लैंग्वेज लिखी हो, तब इसे कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टली 7 यूनिट से टिल्ट किया हुआ है इसको। 30 सेकंड बचे। यहाँ पर स्क्यूड लिखा हो, स्लांटेड लिखा हो, इस तरह कुछ ना कुछ वर्ड वहाँ पे होगा। हमारा सॉल्व हुआ आपसे? अभी नहीं हुआ। नॉर्मल सिलेंडर अपना राइट सिलेंडर रहता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर रहता है, तो उसमें एक्सिस जो है बिल्कुल वर्टिकली आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सिस थोड़ी सी तिरछी जा रही है, मुड़ के जा रही है। इस तरह के सिलेंडर का वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे? कुंदन, आपको आइडिया? नहीं आइडिया। चलो, 7 यूनिट से आपने इसको हॉरिजॉन्टली खिसकाया है, शिफ्ट किया हुआ है। तो हमेशा इसमें क्या करना होता है, ब्लू से बना लेते हैं, बी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ और यहाँ से इसका जो बेस था उसको कनेक्ट करें। हाँ सूरज, गुड इवनिंग। ये तो बनेगा 90 डिग्री एंगल यहाँ पर। स्लांट हाइट मुझे कितनी दी हुई है? 25। कितने से आपने इसको शिफ्ट किया है? 7 यूनिट से। तो नीचे बेस बन जाएगा 7। हाइट कितनी आ जाएगी? ट्रिपलेट बनती है 24 की। इस हाइट को अपने को अब यूज करना है। तो जो बेस का एरिया रहेगा वो तो सेम रहेगा, हाइट अपने को ये यूज करनी है। तो ये हो जाएगा 22/7। पाई आर स्क्वायर एच लगा रहे हैं यहाँ पे भी। रेडियस रहेगा 7 × 7, हाइट हो जाएगी 24। इसे सॉल्व करना था। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आया पहले तो? अगर कभी भी इस तरह से स्क्यूड सिलेंडर लिखा हो, स्लांटेड सिलेंडर लिखा हो, तो हमेशा कितने से वो खसका है वो अपने को देखना है। तो उन्होंने साफ साफ यहां पे लिख के दिया था 7 यूनिट। एक मिनट ना सूरज, आपके वॉइस बहुत आ रहा है बैकग्राउंड से, थोड़ा सा लो करना उसको। 7 यूनिट से उसको शिफ्ट किया था, तो 7 यहाँ पे हो गया, 25 ये दिया था, 24। ये जो इफेक्टिव हाइट निकलती है ना सिलेंडर की, हाइट तो 24 ही रहेगी, भले ही आपने उसको शिफ्ट कर दिया उसके बाद भी। यही बस चाहिए होता है। 24 लिखेंगे, इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 22 यहाँ पे आ रहा है तो, हाँ 168 आ रहा है, 22 दिख रहा है, तो पहले क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ, ये 3 यहाँ पे, एक और यहाँ पे कितना आएगा? 33। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 6 यहाँ पे लिख लेंगे, 6 9 6 3। 3696, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट। अमर, आपका बी पता नहीं कैसे आ रहा था। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, चलो ठीक है।
एनीवेज, कभी भी इस तरह का सिलेंडर दिखे, स्क्यूड सिलेंडर लिखा हो, तो इस तरह से अपने को कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव हाइट देखनी है, ओरिजिनल हाइट क्या होगी, उससे अपन निकालेंगे। अगला सवाल, ये सॉल्व करिए। पिछली क्लासों में देखा हुआ है इसका कंसेप्ट, तो ये वाला बनना चाहिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। लेंथ ऑफ रोप, अंडर रूट बड़ा आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन तो डेफिनेटली है इसमें। 30 सेकंड बचे। किसी का आंसर? चलो देख लेते हैं। अपने को पता है इसमें क्या करना होता है। एक तो हाइट गेन देखना रहता है। हाइट गेन कितनी हो रही है यहाँ पे? हाइट गेन 10 के, हाइट गेन तो 10 के बराबर हो रही है। बेस एरिया क्या निकलेगा यहाँ पे? बेस का पेरीमीटर, क्योंकि जितना पेरीमीटर है उतनी चक्कर वो लगाएगा। 2 पाई आर आएगा। 22/7। रेडियस कितना है? 3.5। 3.5। तो ये और ये तो आपस में कट जाएंगे, 22 बचेगा बस 2 पाई आर में। तो 22 तो आया एक राउंड का, मतलब यहाँ से उसने शुरू किया, यहाँ पे आया एक राउंड घूम के 22 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से घूमेगा यहाँ तक, फिर से 22 सेंटीमीटर, फिर घूम के एक राउंड पूरा आएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 66। 66 आया, इसका मुझे स्क्वायर करना है, प्लस वर्टिकल हाइट कितनी गेन करी उसने? 10 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। 66 का स्क्वायर कैसे निकालें? नॉर्मल कोई भी नॉर्मल 2 डिजिट रहते हैं, तो पहला पकड़ो, उसको स्क्वायर करो, 6 6 36, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 36 उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वो बनेगा 72। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो, कैरी चला जाएगा वो। लास्ट वाले को स्क्वायर कर दो, 36 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे लिखो, 3 यहाँ पे लिखो, उसको जोड़ दो। 6, 5, 3 और यहाँ पे 4। ये तो 100 दे देगा, 100 यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ओवरऑल इसे मिटा देता हूँ ऊपर से। ये मिल रहा है 4456। अंडर रूट में आना है, बाहर कुछ तो आ रहा है, 56 दिख रहा है, मतलब 4 से भी ये डिविजिबल है। तो 4 मल्टीप्लाई करें तो एक एक यहाँ पर, एक और एक यहाँ पे 4। इसका अंडर रूट लेना है, तो क्लियरली यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रहेगा 1114। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ आपको 66 के स्क्वायर में टाइम लग सकता था, बाकी में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। सेम चीज क्यूब और क्यूबॉइड में तो देख चुके थे। बेस पे काम करना था, वहां से टोटल पेरीमीटर निकाला, हाइट गेन था, उसका स्क्वायर करना था अंडर रूट। सेम कंसेप्ट, बस सिलेंडर यहाँ पे यूज हुआ है। किसी को डाउट इसमें? ये वाला आप सॉल्व करिए, स्टैंडर्ड सवाल है। तरुण कह रहा है अनचेंज्ड। रेशोस, परसेंटेज।
इस तरह के सवालों में काम आता है जो अपना रेशो से परसेंटेज में चेंज करते हैं या परसेंटेज से रेशो में चेंज करते हैं, वो जो कंसेप्ट होता है वो याद आता काम आता है। तरुण नो चेंज तो नहीं होगा, चेंज तो होगा। अमर कह रहा है, अमर कह रहा है डिक्रीज बाय 11.11%। कुंदन, सूरज, परसेंटेज जैसा सवाल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वॉल्यूम की बात हो रही। वॉल्यूम क्या होता है? पाए आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एच। पाए तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज आता नहीं, तो पाए वाई को छोड़ो, चेंज जो भी आएगा आर और एच की वजह से आएगा। अब अगर आपने डायमीटर को 33.33 क्या होता है? 1/3। डायमीटर 1/3 हुआ है तो रेडियस भी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमीटर लिखा हो चाहे रेडियस लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1/3 का तो चेंज है, 1/3 का तो चेंज आएगा, और क्या करना है? रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है। तो जो अपना इफेक्ट आएगा वो आएगा 3 - 1 2/3। यहाँ पे लिख लेते हैं, पाई को हटा देते हैं, पाई की अब जरूरत नहीं थी यहाँ पे। आर को मैं लिखूंगा 2/3, स्क्वायर है तो यहाँ पे 2/3 एक बार और आएगा। हाइट में क्या चेंज आ रहा है? नई वाली हाइट को आपने डबल किया तो रेशो रहेगा 2:1 का, 2 और नीचे 1, ये हो जाएगा 8/9। तो क्लियरली डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन में जहाँ डिक्रीज होगा, एक ही दिख रहा है वैसे तो, फिर भी अगर इसे कैलकुलेट करें, चेंज कितने का है? 8 और 9 में 1 का, बेस क्या बनेगा? 9, 1/9 क्या होता है? 11.11%। तो डिक्रीज होना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह के सवाल परसेंटेज वाले चैप्टर में काफ़ी सारे किए हुए हैं, तो वहीं से सेम चीज़ यहाँ पे लगानी थी। परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है, रेशोज का इफेक्ट देखना है, इफेक्ट के हिसाब से जो भी चेंज आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 34 ये वाला एसएससी सीजीएल 2018 मेंस का सवाल है। एसएससी सीजीएल 2018 मेंस का सवाल है ये। प्योर कैलकुलेशन का सवाल है। तीस सेकंड बचे। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी सेंटीमीटर में? चलो सॉल्व कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया दिया है, 2πRH की वैल्यू दी है, और वॉल्यूम दिया है यहाँ पे। तो पहले अगर मैं वॉल्यूम को लिख लूँ, क्योंकि नंबर ऊपर आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर है और दिख ही रहा है, डिवाइड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी यहाँ पे चीज़ें एलिमिनेट होंगी। वॉल्यूम है पाए r²h, वैल्यू दी है 1336.5, डिवाइड कर दूं अगर मैं कर्व सरफेस एरिया से, 2πRH, तो यहाँ पर लिखेंगे 594, पाई वगैरह कट जाएगा, आर एक कट जाएगा, एच एक कट जाएगा, तो यहाँ पे आ क्या रहा है? r/2। तो इसे यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ r/2। यहाँ तक क्लियर है? वॉल्यूम को डिवाइड किया कर्व सरफेस एरिया से। अब इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 10 लिख लो,
यहाँ से ये 5 कर लो, 5 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 2 बार जाएंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 33 आना है तो 6 बार, फिर 36 आना है तो 7 बार, और फिर 15 आना है तो 3 बार। अब अपने पास बचा 2673 और नीचे 594, 9 है और ये मिला के 9 बनेगा। यहाँ पर 7 2 9 और 6 3 9, मतलब 9 से तो ये दोनों डिविजिबल होंगे ऊपर नीचे, 9 से काट देते हैं। 9 से काटने की ट्रिक मैंने आपको पहले बता रखी है प्लेलिस्ट में। 2 को एज इट इज़ लिख लो, 2 में 6 जोड़ दो, 8 हो जाएगा। 8 में 7 जोड़ेंगे 15 होगा, 5 1, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, मतलब इसमें बाद में 2 और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 295 प्लस 2 मतलब 297। नीचे सेम चीज़ करेंगे, अगर 5 लिख लेंगे, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, 4 1, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, मतलब 2, 5 था, फिर उसमें 9, तो यहाँ पे 6, 66 हो जाएगा ये। इतना जो कैलकुलेशन था वो मेरा आ गया 297 अपॉन 66। तो ये तो 11 से हो रहा है, ये भी 11 से होगा। 6 बार जाएंगे, 11 से 2 बार और 7 बार, 3 से देखेंगे तो 2 बार, ये जाएगा 9 बार। आर की वैल्यू मुझे मिल गई 9/2। एक चीज़ मिल गई, वहाँ से मैं एच की वैल्यू निकाल लूँगा, 2πr/h की वैल्यू तो मुझे दी हुई है, तो 22/2 इंटू 22/7, 2π, रेडियस अभी निकाली 9/2, हाइट मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू दी है 594। 9 से इसको अभी काटा था, 66 आता है यहाँ पे। 22 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 2, एच की वैल्यू आ रही है 21। ऑप्शन नंबर बी। केवल इस सवाल में उन्होंने कैलकुलेशन करवाया है और कुछ भी नहीं था, कंसेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं था। कर्व सरफेस एरिया का मुझे फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का भी मुझे फॉर्मूला पता है। एक बार डिवाइड करके रेडियस निकालूंगा, उस रेडियस को चाहे वॉल्यूम में डाल दो चाहे कर्व सरफेस एरिया में डाल दो, निकाल लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्चुअली कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन करा है। इस तरह के सवाल दिखते हैं मेंस में। वो आपसे अगर कंसेप्चुअली कुछ टफ डालना चाहेंगे तो वो भी डाल सकते हैं, अगर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहेंगे तो इस तरह के सवाल डाल देंगे वो। क्वेश्चन नंबर 35। राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है, उसके डायमेंशन सारे दे दिए हैं, 2 पैरेलल कट आपने लगाए हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? दो का बढ़ेगा, 3 का बढ़ेगा, 4 का बढ़ेगा, 5 का बढ़ेगा, आप सोचो, सॉल्व करो। जब सवाल सॉल्व किया करो थोड़ा सेंस ऑफ अर्जेंसी से किया करो कि मुझे उसको तेजी से करना है। टाइमर भी देखो अपना ऊपर लगा हुआ है, यही पर्पस है उस टाइमर का, कि आपको जो भी आता है आप उसको अप्लाई करो बस। गलत है तो गलत अप्लाई करो, सीख लोगे गलती करके, लेकिन जब अप्लाई ही नहीं करोगे तो क्या सीखोगे? ऑप्शन नंबर डी। कुंदन, आपके आंसर नहीं आ रहे आज? चलो इसको देखते हैं। सिलेंडर बनाना है यहाँ पे, रफ सा डायग्राम बना लेते हैं अभी के लिए। एक ऊपर है, एक नीचे है। बहुत ही गंदा बना यार, ये तो ढंग से बनाएंगे हाँ। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। अब बेटर है ज़रा। ये तो मेरा सिलेंडर ओरिजिनल गया हुआ है, 30 हाइट दी है मुझे 30, रेडियस मुझे 7 दिया है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। बात आती है कि जब आप 2 पैरेलल कट लगाओगे तो सरफेस एरिया कितने क्रिएट होंगे? कहीं पर भी कट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे लगा रहे हो, पैरेलल टू बेस होना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ मैंने कट लगा दिया।
मुझे ये बताओ, इन दो कट को लगाने से कितने सरफेस जनरेट होंगे? है ना, एक ऊपर वाले के लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। दो कट लगाने पे यहाँ पे 4 सरफेस एरिया क्रिएट हो रहे हैं। तो आप लोग ने डी बोला था, वो तो इनकरेक्ट है, ज़्यादा ही आएगा इससे। तो सबसे पहले क्या करो, कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। 2 इंटू 22/7 है, तो एक तो 7 कट जाएगा, हाइट बचेगी बस 30। हम्म ये तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, वो तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। चेंज कहाँ पे आएगा? एक ये वाला मैं जोड़ूंगा, 2 3 4 5 6, 22/7 आर स्क्वायर। तो एक 7 को तो यहीं से हटा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 7 कर लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 22 आ रहा है, दो 6 भी आ रहा है, तो 22 × 6 बाहर ले लो। 22 चला गया, 6 गया, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 7, मतलब यहाँ पे रहेगा 17। यहाँ तक ठीक है? 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स कितना होता है? 102। पहले 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 204। हाँ, वैसे भी देख सकते हो, बाकी कैलकुलेशन भी आना चाहिए, चीज़ों को फास्ट कैसे करें। 2244, ऑप्शन नंबर ए। तो कट लगाने, हाँ, कट लगाने पे कितने सरफेस एरिया जनरेट होते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। क्यूब में अपन देख चुके थे, कुछ सवाल देखे थे कि कट लगाने पे कितने जनरेट हो रहे थे, तो ये ध्यान रखना, आगे भी इस तरह के और सवाल मैं भी दूंगा। हाँ, नहीं नहीं, आप सिलेंडर को कट लगा रहे हो तो जो बेस बनेगा वो सर्कुलर ही रहेगा वो तो। हाँ, 3 कट लगाएंगे तो 4। हाँ, यहाँ देखो, अगर एक लाइन है, नॉर्मल सी बात समझ लो, अगर एक लाइन है, इसको मैं एक कट लगाऊं इस पे, तो कितने हिस्से बनेंगे? दो बनेंगे। दो कट लगा दूं, कितने हिस्से बनेंगे? 3 हो गए। 3 कट लगा दूं, कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो हमेशा नंबर +1 पार्ट निकलते हैं, जितने कट लगाते हो तो, ना, तो नंबर ऑफ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 कट लगाए हैं, तो टोटल 3 सिलेंडर तो मेरे बन जाएंगे, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक सबसे नीचे वाला। अब हाँ, सबकी एक नीचे एक ऊपर, फिर इसका एक नीचे एक ऊपर, फिर इसका एक नीचे एक ऊपर, फिर इसका एक नीचे एक ऊपर। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे सर्कल क्रिएट हुए हैं। दो तो पहले ही थे, 4 हो गए यहाँ पे। हाँ, ओपन सिलेंडर था तो उसमें से एक माइनस कर देते, 6 की जगह 5 कर लेते ना, लेकिन ओपन होता तो फिर प्रॉब्लम ये रहती कि यहाँ पे बीच में एक भी नहीं बनता, अंदर भी नहीं बनता, फिर वो केवल एक ही नीचे सरफेस रह जाती, इसी को सिर्फ जोड़ते। आ, अगर आप कह रहे हो कि ओपन सिलेंडर है, मतलब इस, अब ये नॉर्मल अगर कुछ नहीं लिखा है तो माना जाता है कि सॉलिड सिलेंडर है। अगर आप इसको ओपन सिलेंडर बना दोगे तो ऊपर की सरफेस गई, नीचे भी खाली रहेगा पूरा, तो कट भी लगाओगे तो सरफेस तो बनेगी नहीं, केवल एक ये वाली सरफेस मेरी बचेगी, अगर इसको ओपन मानेंगे तब, अभी नहीं। अभी ये जो सॉल्व किया है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर मान के किया गया है। ओपन बॉक्स क्या होता है? खाली रहता है वो तो। ओपन सिलेंडर क्या रहेगा? वो भी खाली रहेगा, तो कट लगाओगे भी तो सरफेस कहाँ जनरेट होगी? होगी नहीं। कुंदन ठीक है? सरफेस तभी जनरेट होगी जब ये सिलेंडर सॉलिड होगा। चलो, 36। हॉलो सिलेंडर। डी। अमर, गुड, फास्ट आंसर था आपका। जो कंसेप्ट ऊपर लगाया कट का, वही यहाँ पे लगाना था।
कैलकुलेशन। हम्म। सूरज के का माइक म्यूट है क्या अभी? आवाज़ नहीं आ रही उसकी? अच्छा, है ना, डी आएगा। क्यूब है, साइड दी है, तो 6a² तो होगा ही होगा। अब इसमें आपने दो कट लगाए हैं, दो कट लगाए हैं तो कितने सरफेस जनरेट होंगे? चार जनरेट होंगे। +4a² कर देंगे तो बेसिकली 10a² हो गया। ए की वैल्यू 6 है, 36 और 10 360, खत्म। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट था उसी को वापस यहाँ पर लगाया हुआ है। 37। ये सवाल होते हैं फिगर रोटेशन के। जब किसी 2 डायमेंशनल फिगर को आप रोटेट करेंगे तो वो एक 3D फिगर बन जाता है, तो उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब पूछा जा सकता है। अमर कह रहा है ए। और लोगों को ट्राई करने देते हैं। एक ट्राइंगल को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? उसका वॉल्यूम निकालो। आप लोग हाइट और रेडियस में गड़बड़ कर रहे हो। वॉल्यूम के लिए स्लांट हाइट की जरूरत ही नहीं मुझे, हाइट चाहिए। है ना, उन्होंने लिखा है रोटेट किया है अलोंग द शॉर्टेस्ट साइड। यहां पर अगर डायग्राम बना है राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली साइड 5 हो जाएगी, इसको अगर मैं 3 मानूं, नीचे 4 हो जाएगा, तो मुझे रोटेट करना है इसको 360 डिग्री शॉर्टेस्ट साइड पे, तो एक्सिस मेरी बन जाएगी 3। इसके अलोंग मुझे रोटेट करना है। तो जब रोटेट करेंगे इस तरह से ये बनेगा, नीचे हो जाएगा सर्कल। ये बन गया मेरा कोन। हाइट रहेगी इसकी 3, रेडियस रहेगी 4। ना, हाँ, उसको रोटेट किया है अलोंग द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड को आपने फिक्स कर दिया, उसके अलोंग उसको रोटेट कर दिया। बस आगे तो फॉर्मूला लगा देना है, 1/3 पाए की टर्म में तो है ही। रेडियस हो जाएगा 4, 4, यहाँ पे हाइट हो जाएगी 3, 3 कट जाएगा, 16 पाए इसका आंसर होगा। अब ये वाला करो। 13, 14, 15 स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की मैंने आपको याद करवाई हुई हैं। वॉल्यूम निकालना है इसका भी। इस साइड के अलोंग घुमाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस सेकंड बचे। ये वाला डायग्राम कैसा दिखेगा? कौन बनेगा?
अच्छा, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन का अपने को बनाना है, 14 के अलॉन्ग अपने को उसको रोटेट करना है। तो एक काम करो, 14 को स्ट्रेट बना लो ऐसा, ताकि रोटेट करेंगे तो अपने को ढंग से वो दिखे। 13 15 कहीं पे भी ले लो, पर आप 15 ले लो, नीचे आप 13 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 14, ऊपर मान लेते हैं कि 15 है, नीचे है 13। अब इसको इस 14 के अलॉन्ग मुझे 360 डिग्री रोटेट करना है। जब मैं इसे रोटेट करूंगा यहां पर और यहां पर, थोड़ा सा टू द स्केल नहीं बन रहा है, पर आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ। ये जो है, इस पर मुझे बनाना है सर्कल। तो दो कोन बनेंगे जिनका बेस सेम है। इतना क्लियर है? अब 13 14 15 में अलोंग 14 अपनी जो हाइट निकलती है वो कितनी होती है? 12। तो जो ये कोन है, इनका रेडियस मुझे पता है 12, टोटल हाइट मुझे यहाँ पे पता है। बस इनको मैं वॉल्यूम निकाल के जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। इंडिविजुअल हाइट पता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। एक तो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, एक जो है ऊपर वाला कोन बनेगा, कोनिकल शेप बन रहा है ये। एक नीचे बनेगा, दोनों की जो रेडियस है वो सेम रहेगी, हाइट चेंज हो जाएगी और स्लांट हाइट चेंज हो जाएगी। हाँ, रेडियस दोनों की सेम रहेगी। तो एक कोन ऊपर है, एक कोन नीचे है, दोनों की हाइट अलग अलग है अभी, पर टोटल हाइट का समेशन तो 14 के बराबर होगा, वो 100% पता है। तो अगर ऊपर वाले की हाइट को मैं h1 मान लूँ, नीचे वाले की हाइट को मैं h2 मान लूँ, ऊपर वाले का वॉल्यूम निकालूंगा तो 1/3 पाए 12 का स्क्वायर 144, और h1 ऊपर वाले का प्लस 1/3 नीचे वाले का निकालेंगे तो पाए बेस सेम रहेगा तो 144, और यहाँ पर h2, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/3 कॉमन निकाल लो, पाए बाहर निकाल लो, 144 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? h1 प्लस h2, वो निकलेगा, वो निकलेगा 14 के बराबर। इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, ये 144 था, इसको 12 × 12 कर लो। यहाँ पे 14 है, ये चला जाएगा 4 बार, 572। 4 4 16, 2 लास्ट में 2 तो आना चाहिए, ए वाला होगा। यहाँ कैलकुलेशन में मुझसे गलती थी, पर ये कंसेप्ट आप देख लेना। फिगर रोटेशन, 2 डायमेंशनल फिगर को रोटेट करके 3 डायमेंशन फिगर बनाया जा रहा है। ऊपर एक, हाँ, डाउट पूछ लो। पहले वाले को जब मोड़ा था, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल था, इस वाली एक्सिस को पकड़ के आप 360 डिग्री घुमाओगे तो ये घूम के इस तरफ आ जाएगा, नीचे थोड़ी कुछ बनेगा। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल था, इसलिए इसको रोटेट करने पर नीचे वाला एक कोण नहीं बन रहा था। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था। अब इसको इस वाली साइड के अलॉन्ग जब मैंने रोटेट किया, तो ये वाला जो था ये 360 डिग्री अपने प्लेन में पूरा घूमेगा। इस वजह से यहाँ पे दो कोण बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाले की स्लांट हाइट 13 रहेगी, ऊपर वाले की 15 रहेगी। रेडियस तो सेम है, हाइट भी दोनों की अलग अलग जाएगी, और वो इंडिविजुअल हाइट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम यहाँ पे चाहिए था। नहीं समझ में आया तरुण? है ना? क्यों? ये तो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो नीचे कुछ है ही नहीं, रोटेट भी करोगे तो कुछ है ही नहीं वहां पे, तो बनेगा भी नहीं कुछ भी। यहां पे क्या था? ऐसा फिगर था, ये वाली एक्सिस पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ऐसे 90 डिग्री,
तो ये वाला ऐसे पूरा चक्कर खा के यहाँ पे आ रहा है ना, राउंड पूरा मारा था तो ये सर्कल एक बना देगा यहाँ पे। पूरा एक 360 पे राउंड मारा है तो यहाँ पे सर्कल बनेगा। ये वाली साइड ऊपर, ये वाली साइड नीचे, तो नीचे भी एक कोन, ऊपर भी एक कोन। हाँ। हाँ, तो दो कोन है तो ये टॉप है, ऊपर वाले येलो वाले कोन का ये वाला टॉप है, आपके ब्लू वाले कोन का, ऐसा। ठीक है। 39, इसे ट्राई करो। ऊपर वाले सवाल में वॉल्यूम निकाला था, यहाँ पे उन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछा है। डायग्राम तो एज इट इज बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आप 14 वाली साइड के अलॉन्ग उसको घुमा रहे हैं 360 डिग्री। सेम रहेगा, एक कोन ऊपर एक कोन नीचे, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तरुण और अमर कह रहे हैं डी। कुंदन को ट्राई करने देते हैं। कुंदन, बन रहा है आपसे? मैं तब तक डायग्राम बना लेता हूँ। एक तो नीचे वाला रहेगा, एक ये वाला कौन रहेगा, और एक ऊपर वाला। डायग्राम एग्जैक्ट सेम है जैसा पिछले सवाल में था, कोई भी चेंज नहीं है उसमें। कुंदन, इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए था, सारी वैल्यू तो पता है इसकी। ऊपर वाले को अगर 15 ले लें तो ये 15 हो जाएगा, नीचे वाली 13 हो जाएगी, ये भी 13 है, यहाँ पर ये 15 है, रेडियस दोनों में कॉमन रहेगी अगेन 12। टोटल हाइट यहाँ पे, इसको h1 ले लो, इसको h2 ले लो, h1 प्लस h2 14 के बराबर होगा। पर अपने को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हाइट का तो कोई काम है नहीं, पाई आर एल मुझे कैलकुलेट करना है। तो 22/7 पाई आर, तो ऐड करेंगे तो कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं। 22/7, रेडियस हो जाएगी 12। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, स्लाइंट हाइट में क्या लिखूँ मैं? यहाँ से 15 और यहाँ से 13, 28। और कुछ जोड़ना पड़ेगा क्या इसमें? बेस एरिया जोड़ना पड़ेगा क्या? अंदर छुपा हुआ है, एग्जैक्टली है ना, बेस एरिया नहीं जोड़ना है अपने को। ये जो डायग्राम बनेगा अंदर छुपा हुआ है, बस इसीलिए बाकी के ऑप्शंस ज़्यादा दिए हुए थे उससे। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा था? ये जा रहा है 4 बार, 22 मल्टीप्लाई बाय 48, 11 मल्टीप्लाई बाय 96। 96 और 96 जोड़ेंगे, 6511056, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बस यही एक जो गलती लोगों से होती है कि वो बेस एरिया भी जोड़ने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया। हाँ, वो टेंट टेंट लगता है, उसके बाद फिर आपका सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल टेंट बन जाता है, बहुत सारे उसमें वेरिएशन है, पर वो सारे सवाल क्या पुराने हो चुके हैं, वो बहुत स्टैंडर्ड सवाल हो चुके हैं, वैसे अब टीयर 1 में दिखते हैं। टीयर 2 में कुछ अब नया आने लगे हैं। आखिरी के आखिरी का ये अपना आज का आखिरी सवाल। सेक्टर को मोड़ के कोन बनाया जाता है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है।
पहले तो आर्क की लेंथ निकालनी पड़ेगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 44 आ रही है आपकी आर्क की लेंथ। वही आर्क की जो लेंथ हो जाएगी वो आपका जो कोन बनेगा उसका बेस का पेरीमीटर बनेगा। अमर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। पहले तो सेक्टर दिया हुआ है। सेक्टर अगर यहाँ पे ऐसा बना लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो था सेक्टर। साइड दी है, रेडियस इसकी 21 है, ये भी 21 है। एंगल दिया है मुझे 120 डिग्रीज। सबसे पहला मेरा काम है, सबसे पहले तो ये समझना है कि कौन बनेगा कैसे। तरुण, किन दो पॉइंट को बना के कौन बनेगा यहाँ पे, क्या जोड़ते हैं इस सेक्टर से, कौन कैसे बनेगा ना। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा कोन का बेस, सर्कल। यहां पर बना लेते हैं। हाँ, वहां से रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके नीचे वाले सर्कल का पेरीमीटर बनेगा। तो ये वक्त कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालते हैं। 120 डिग्री दिया है, 120 है ना। 360 के लिए, 360 के लिए 2 पाई r होता है, तो 120 के लिए कितना होगा, तो 120 अपॉन 360, 1/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2, 22/7, रेडियस है 21। इसको 1/3 करना है, 7 3 ये कट जाएगा, 44 अपने को मिलेगा। ये वाली जो आर्क लेंथ है ये होगी 44। ये जो आर्क लेंथ है वो यहाँ पे सर्कल का सरकमफ्रेंस बन जाएगी। तो 44 बराबर है 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसकी रेडियस को r लिखें तो r, 44 तो ये पूरा कट गया, 7 निकलेगी। तो रेडियस की वैल्यू आ रही है 7। और क्या, और क्या निकालें इसमें, एल चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए। वो किसके बराबर आएगी, एग्जैक्टली exactly। यहाँ जो ये इस वाले सेक्टर की जो रेडियस है वो यहाँ पर आके स्लांट हाइट बन जाती है। तो रेडियस भी अपने को पता है 7 है, स्लांट हाइट पता है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर निकालेंगे। रेडियस है 7 और यहाँ पर है 21। 21 का कितना होता है 441, और उसमें एक 21 जोड़ देंगे। हाँ, 22 के स्क्वायर से एक घटा दो या 21 के स्क्वायर में एक 21 जोड़ दो, कुछ भी कर लो। 462 ऑप्शन नंबर सी। सेक्टर से कैसे अपने को कोन बनाना है ये अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो रेडियस है वो स्लांट हाइट बनेगी, और यहाँ पे जो आपका आर्क लेंथ है वो यहाँ पे आके नीचे बेस बनेगा, इसका सर्कल बनेगा। तो पिछली क्लासेस में देखा है क्यूब क्यूबॉइड हो गया, थोड़ा सा आज सिलेंडर को टच किया था, और लास्ट में कोन पे आ रहे हैं। आगे के जो सवाल रहेंगे वो काफ़ी कुछ मिक्स जैसे रहने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोन के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा, स्क्वायर के अंदर कुछ बनाना है, क्यूब के ऊपर कुछ बना देंगे। तो सारे अपने को वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, फॉर्मूले एटलीस्ट सारे पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है आपके तो वो आप पूछते चलो।